हमारा पहला विषय है पोषण। पोषण क्या है या पोषण का अर्थ शरीर द्वारा आवश्यक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करना और शरीर द्वारा उनका उपयोग किया जाना पोषण कहलाता है। पोषण विज्ञान का जनक लेवोसियर को कहा जाता है। जो हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में स्थित है। भोजन के महत्वपूर्ण चरण। भोजन निम्न 5 चरणों में पूर्ण होता है। पहला है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। तो हम एक एक करके इनकी परिभाषा देखेंगे। पहला है हमारा अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा है हमारा पाचन। पाचन मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है और छोटी आंत तक जारी रहता है। पाचन ठोस, जटिल, बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न क्रियाओं द्वारा सरल छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को पाचन कहते हैं। तीसरा है हमारा अवशोषण। अवशोषण पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचनावली द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारा स्वांगीकरण। जो हमारा अवशोषित भोजन होता है, भोजन का शरीर में उपयोग किया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। और आखिरी हमारा मल परित्याग। जो हमारा अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंच जाता है, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पोषक तत्वों का महत्व एवं प्राप्ति के स्रोत व कमी के प्रभाव। तो जो हमारे मुख्य पोषक तत्व है वे 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। और बाकी के जो 2 पोषक तत्व है वो गौण हैं। तो हम पहला प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन का महत्व एवं कार्य। प्रोटीन का महत्व कोशिका निर्माण का शरीर की वृद्धि करना है, शरीर की क्षति की मरम्मत करना है, हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करना है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। प्रोटीन प्राप्ति के साधन दूध, दालें, अंडा, मांस, सूखे मेवे, तिलहन, फलदार सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि प्रोटीन प्राप्ति के साधन हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रभाव। शरीर का विकास रुक जाता है, वयस्क व्यक्तियों में थकावट, बार बार बीमार होना, वजन कम होना, बच्चों में कुपोषण जैसे कि क्वासियोरकर और मेरास्मक नामक रोग हो जाते हैं। तो ये थे प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रभाव। अब हम प्रोटीन से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जे वर्जिलियस ने किया था। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा है हमारा कार्बोहाइड्रेट। दूसरा पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के महत्व व कार्य। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, विटामिन सी का निर्माण करना, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना और जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। अब हम कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधन। अनाज, आलू, अरबी, शकरकंद, शक्कर, गुड़, शहद, केला, आम, गन्ना आदि ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले प्रभाव। कार्बोहाइड्रेट की कमी से बच्चों में कुपोषण होता है। वयस्कों में कार्बोज की कमी से बहुत निम्नलिखित बीमारियां होती हैं, जैसे थकावट,
बार बार बीमार होना और वजन कम होना आदि। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। 1 ग्राम कार्बोज से 4 किलोग्राम कैलोरी की प्राप्ति होती है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बना कार्बनिक पदार्थ को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट है वे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पॉलीसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड और तीसरा है मोनोसेकेराइड। अब तीसरा है हमारा पोषक तत्व वसा के बारे में पढ़ेंगे। वसा के महत्व एवं कार्य: शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। वसा शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है। वसा आहार को रुचिकर बनाती है और शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाती है। वसा की प्राप्ति के साधन: तेल, घी, मक्खन, तेल बीज, सूखे मेवे, मीट, अंडा, दूध उत्पाद, गिरीदार फल आदि में वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वसा की कमी और अधिकता दोनों से रोग होते हैं, तो हम कमी से रोग देखेंगे। पहला, शरीर का विकास रुक जाता है, त्वचा रूखी हो जाती है और वजन में कमी आती है। तो ये थे कमी से रोग। अब हम अधिकता से होने वाले रोग देखेंगे। वसा की अधिकता से होने वाले प्रभाव: शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारियां होती है और रक्तचाप बढ़ जाता है। भोजन क्या है? बोलचाल की भाषा में हम जो रोज खाते हैं भोजन कहलाता है। भोजन की परिभाषा: कोई भी खाद्य पदार्थ जो मुंह में ग्रहण किया जाता है, मुंह द्वारा ग्रहण किया जाता है, वह शरीर के लिए उपयोगी हो, भोजन कहलाता है। भोजन का महत्व: शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करता है और इसके कार्य है कि शरीर को सक्रिय व स्वस्थ बनाए रखना। भोजन में क्या क्या शामिल होता है? सभी ठोस, सभी तरल और सभी अर्ध तरल और सभी तरल पदार्थ शामिल हैं जो शरीर की आवश्यक जरूरतों को पूरा करते हैं। भोजन का वर्गीकरण: मूल स्रोत के आधार पर भोजन का वर्गीकरण 2 वर्गों में बटा है और एक रासायनिक संरचना के आधार पर। तो जो मूल स्रोत के आधार पर भोजन का वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से है: वनस्पति से प्राप्त भोजन, अनाज, चावल, फल, सब्जियां, शक्कर, तेल, बीज आदि, और पशुओं से प्राप्त भोजन, मांस, दूध, दही, संतृप्त वसा, अंडा आदि। दूसरा है हमारा रासायनिक संरचना एवं स्रोत के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। रासायनिक संरचना एवं स्रोत के आधार पर भोजन को 5 वर्गों में बांटा है: कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन और वसा। स्वास्थ्य का अर्थ: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा, जिसके अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ न केवल बीमारी अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति है, वरन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक निरोग ताकि अवस्था ही स्वास्थ्य है। वृद्धि एवं विकास: वृद्धि शब्द का अर्थ है प्रगतिपूर्ण मात्रात्मक परिवर्तनों से है जिसका माप किया जा सकता है, जैसे बच्चे की उम्र के साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई, वजन में होने वाले परिवर्तन। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन होते हैं जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। ये हमने पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित कुछ परिभाषाएं, महत्वपूर्ण तथ्य देखे। अब हम महिला पर्यवेक्षक परीक्षा संबंधित एवं संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला है विटामिन क्या होते हैं? ऑप्शन है कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, तरलता बनाए रखना, भोजन के पाचन में सहायता करना, खड़े होने में सहायता करना। इसका आंसर है ए, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? ऑप्शन है क्रिश्चियन बर्नार्ड, जॉन गिब्बन, डॉक्टर वेणुगोपाल, रॉबर्ट कोच। तो इसका आंसर है ए, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था वाली महिला को प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन है 50 ग्राम, 45 ग्राम, 55 ग्राम और 65 ग्राम। तो इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे इस वीडियो में, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरी सब्जियां, साग भाजी, जड़दार सब्जियां, सूखे मेवे और शर्करा व वसा हमारे शरीर को सहारा, ऑप्शन है क्या प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन है सहारा प्रदान करते हैं, दुर्बल बनाते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, आकर्षक एवं शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसका ऑप्शन है हमारा डी वाला, आकर्षक एवं शक्ति प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है माता के, गाय के, भैंस के और बकरी के। तो इसका ऑप्शन है हमारा बकरी के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, अल्प पोषण का कारण है? ऑप्शन है नियमित तथा अल्प सीमित भोजन मिलना, भोज्य पदार्थों में मिलावट, भोजन का अनुपयुक्त होना और उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी, 3.07 किलो कैलोरी और 9.1 किलो कैलोरी। इसका आंसर है डी वाला, 9.1 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन, वसा का मुख्य कार्य क्या है? इसके ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, सुरक्षात्मक, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा, स वाला, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन के क्या कार्य हैं? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वसा के स्रोत हैं संतरा, पालक, गेहूं और मूंगफली। तो हमने हमारे पहले पढ़ा था वसा के स्रोत कि वसा का मुख्य स्रोत मूंगफली है। देखते हैं महिलाओं में पोषण और स्वास्थ्य की बात करते हैं। महिलाओं के बारे में आप जानते होंगे, उनको अपने दैनिक कार्यों के लिए, खास करके बीमारियों की रोकथाम के लिए एवं सुरक्षित एवं स्वस्थ प्रसव जो महिलाओं में होना चाहिए, उसके लिए अच्छे भोजन की जरूरत पड़ती है। आप सभी देखे होंगे कि विश्व के साथ साथ भारत में महिलाओं के पोषण पे उतना ज्यादा जोर नहीं दिया जाता जितना पुरुषों पे दिया जाता है। यह सामान्य सी बात है, जो है शुरुआत से चली आ रही परंपरा सी बन गई थी। अब धीरे धीरे जागरूकता जैसे जैसे फैली, वैसे वैसे महिलाओं के पोषण पे भी ध्यान दिया जाने लगा। किसी भी समस्या को देखा जाए तो उसकी तुलना में महिलाओं में कुपोषण की समस्या सर्वाधिक बनी रहती है, जिसके कारण उनको थकावट, कमजोरी, अशक्तता, बुरा स्वास्थ्य जैसी परेशानियां हमेशा बनी रहती है। भूखमरी और अच्छा खाना ना मिल पाना, इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि गरीबी ज्यादा है। गरीबी के कारण वो चाहे कुछ खाना भी चाहे तो भी वो नहीं खा पाती और उसके कारण उनको कम भोजन मिल पाता है। दूसरा, जब महिलाएं जो है भारत में देखा गया है तभी भोजन करती जब उनके बच्चे, उनका पति या उनके घर वाले खा ले। तो इससे भी क्या होता है, उनको समय से पोषण नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो भूखमरी और कुपोषण की शिकार हो जाती है और ना चाहते हुए भी वो अस्वस्थ हो जाती है। तो इसको ध्यान रखना है, हमको जो है एक न्यायपूर्ण वातावरण व्यवस्थित करना है। जैसे महिलाओं को खाना दिया जा रहा है वैसे पुरुषों को भी खाना दिया जाए, बराबरी का हक दिया जाए, जिससे महिलाओं के पोषण में वृद्धि हो सके। ये तभी संभव है जब घर के परिवार के जो सदस्य है वो भी कोऑपरेट करे। तो ध्यान रखिए इस चीज को। ऐसी बातें भी होती है जैसे जिसका पालन हम लोग जो है कम कर पाते हैं, जैसे पैसे नहीं है तो हम खान पान जो है सही से नहीं कर पाते। जैसे रात को खाना चाहिए समय से 9 बजे तक खा लो, आप सुबह आप 10 बजे तक खा लो, ये सारी चीजें जब पैसे नहीं होते तो इंसान इस सब की पूर्ति भी नहीं कर पाता है। तो समय से ना खा पाना और समय से सारी चीजों का ना मिल पाना ही सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं में स्वास्थ्य को लेकर। जो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है ये यही है। आगे चल के यही जो चीजें हैं, जब महिला गर्भवती होती है
तो जो शिशु मृत्यु दर या मातृत्व मृत्यु दर का कारण है वो भी इस स्वास्थ्य सुविधा एवं पोषण सुविधा से डायरेक्ट इफेक्ट करती है। मतलब अगर आप में स्वास्थ्य की कमी है, आपको पोषण ढंग से नहीं मिला है, तो ये बोल सकते हो एकदम 100% तो नहीं बट 50% से ऊपर चांसेस रहते हैं कि आपको जो है आगे चल के मातृत्व मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर का सामना करना पड़े। तो ये पूरा एक प्रकार से हमारे सामने आ रही एक बहुत बड़ी समस्या है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग जो है पोषण स्वास्थ्य के लिए भी लगातार कार्यक्रम चलाता है, गवर्नमेंट भी चलाती है। तो उसी में हम देख लेते हैं और क्या क्या चीजें मिलने वाली है। जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ और सहायक खाद्य पदार्थ, ये क्या होता है, महिलाओं को इसकी जरूरत क्यों पड़नी चाहिए। जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ जो आप सामान्यतः खाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, लगातार जो आप खाते रहते हैं, ये आपकी क्या है, मुख्य पदार्थ है। इससे शरीर की केवल क्या आवश्यकता पूरी होती है, दैनिक आवश्यकता। इससे वो पोषक तत्व तो पूरे नहीं होते जो आपको एक्चुअल में जरूरी होते हैं। जैसे देखते होंगे जो मुख्य खाद्य पदार्थ है ये अकेले जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, सहायक खाद्य पदार्थों के रूप में प्रोटीन्स चाहिए। ये क्या करेगा, शरीर के निर्माण में सहायक होगा। ध्यान रखिएगा, उत्तकों या कोशिकाओं के निर्माण में आपका प्रोटीन ही सहायक होता है। विटामिन, खनिज तत्व यानी कि मिनरल्स रक्षा एवं मरम्मत के लिए जो जरूरी होते हैं, साथ ही वसा या चिकनाई के लिए जरूरी होते हैं। चीनी जो कि शक्ति और ऊर्जा देते हैं, इसकी आवश्यकता जरूर पड़ती है। और ये बिना जो सहायक खाद्य पदार्थ है, इनके बिना हमारा जो पोषण स्तर है वो उच्च नहीं हो सकता। तो आपको मुख्य के साथ साथ सहायक खाद्य पदार्थ की भी जरूरत होती है। अब हर कोई तो ऐसा नहीं है जो मुख्य खाद्य पदार्थ के साथ साथ सहायक खाद्य पदार्थ भी पूरा पूरा खा ले, पर कोशिश करना चाहिए कि कम से कम एक सहायक खाद्य पदार्थ आप जरूर खा पाए। तो इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप समय से खाएं, जितने अधिक हो उतना खाएं, पर यह है कि आप ऐसा भी मत करिए कि सहायक खाद्य पदार्थ नहीं है फिर भी आप खाने के लिए इधर उधर जो है गलत विचारों में या गलत प्रवृत्तियों में पड़ जाए। आपको जितना मिल सकता है, खासकर स्थानीय फलें, जैसे देखे होंगे आप, आपको स्थानीय फल में अगर मैं बोलूं, जैसे आपको विटामिन चाहिए या आयरन चाहिए, तो आप जैसे पालक है, हरी सब्जियां, ये सब खाते होंगे। वसा के लिए भी आप खाते होंगे, दूध में भी वसा रहती, जैसे आपको अगर मिल गया तो आप पी लिए दूध। प्रोटीन के लिए दाल जो है आपके घर में अगर आप उगा सकते हैं तो आप खा रहे हैं। यानी कि आपको आवश्यकता की चीजें अगर पास पास में मिल जाए तो आप उससे भी अपना सहायक खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकती हैं। तो मुख्य के साथ साथ सहायक लेकर भी आप अपने पोषण स्तर को उच्च बना सकती हैं। उसके अलावा हम देखते हैं ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी जरूरत हमें पड़ती है, जहां से आपके प्रश्न भी आ सकते हैं कि कौन सी चीजों में क्या पाया जाता है, किसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये वाला पार्ट तो जरूर देखिएगा। जैसे प्रमुख विटामिन और खनिज जो आपके शरीर को जरूरत पड़ता है या हमारे शरीर को जो जरूरत पड़ता है, खास करके महिलाओं में, ये कौन कौन सा है। तो देखिए 5 प्रकार के मिलेंगे जिसमें ज्यादातर जरूरत पड़ती है गर्भवती और स्तनपान जो करा रही महिलाएं हैं उनको। खास करके इसमें आते हैं लौह तत्व, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयोडीन तथा विटामिन ए। ये 5 टाइप्स के जो आपको दिख रहे होंगे तत्व या खनिज बोल सकते हो, विटामिन बोल सकते हो, इनकी जरूरत बहुत ही ज्यादा मात्रा में शरीर को होती है। और ये खास करके गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिला को ज्यादा होती है। तो ये चीजें ना मिले तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हमें क्यों जरूरी है और हमें क्या खाना चाहिए इनकी पूर्ति के लिए, ये अब हम आगे देखेंगे। जैसे हम देखते हैं सबसे पहले लौह तत्व को। लौह तत्व आपको पता होगा कि इससे खून की वृद्धि होती है और स्वस्थ रहने के लिए तथा एनीमिया यानी कि जो रक्त अल्पता है उससे बचने के लिए, उससे रोकथाम के लिए आपको क्या जरूरी है, लौह तत्व की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। साथ ही अगर आपको माहवारी हो रही है तब तो यह जो है, या गर्भवती हो आप, तब तो आपको लौह तत्व की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिला को फॉलिक एसिड यानी कि लौह तत्व के लिए भी जो फॉलिक एसिड की दवाइयां दी जाती है, आयरन की गोली बोल सकते हो, फॉलिक एसिड एक अलग तत्व हो जाता है लौह तत्व के अंतर्गत ही, तो आयरन की गोली उनको दी जाती है। किशोरियों को भी आजकल आयरन की गोली दी जाती है क्योंकि उनमें भी महामारी के कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं लौह तत्व कितना जरूरी है एनीमिया से दूर रहने और खून के कारण जो होने वाली प्रॉब्लम्स है उससे दूर रहने के लिए आपको जो लौह तत्व है यानी कि आयरन जो है आपको बहुत जरूरी है। जैसे फलियां हो गई, मटर हो गया, अंडे, मछली, मांस, विशेषकर इसमें जो है जिगर, कलेजी और गुर्दा जो मांस में कहा जा रहा है, मुर्गे की मीट, रागी, बाजरा, इन सभी में लौह की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ज्यादा से ज्यादा आप ये सभी खाने का प्रयास करें।
उसके अलावा कुछ और भी पदार्थ है जिसमें थोड़ा बहुत लौह तत्व पाया जाता है, जैसे गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, चौलाई, ये सब बोल सकते हो आप। गुड़ है, गहरे रंग वाली पत्ता गोभी है, आलू है, गोभी है, दालें है, सलजम, सूरजमुखी, कद्दू के बीज, वहां उसमें भी आपको लौह तत्व मिलेगा। अनानास है, सूखे मेवे खास करके खजूर, आड़ू, किशमिश, इसीलिए कहा जाता है किशमिश फुला के खाओ, खजूर फुला के खाओ, खजूर का सूखा रूप जो छुआरा है वो भिगा के खाओ, आड़ू के फल है वो खाओ। ये सभी चीजें आपको क्या करती है, लौह तत्व की कमी को पूर्ति करती है। यदि आप लौह तत्व और प्राप्त करना चाहती हैं तो कहा जाता है ये एक घरेलू उपाय हो सकता है। लोहे के बर्तन जैसे लोहे की कढ़ाई पे आप जब खाना पकाती हैं तो उसमें टमाटर या नींबू का रस थोड़ा बहुत मात्रा में जो है डाल सकती है, जिससे विटामिन सी की आपको पूर्ति हो जाती है। तो लोहे के बर्तन से अधिक लौह तत्व जो है आपको मिलने की संभावना रहती है। इसलिए आप देखे होंगे जो पुराने जमाने में हमारे पूर्वज लोग रहते थे, दादी परदादी लोग, उन लोग लोहे की कढ़ाई पे ज्यादातर खाना पकाया करते थे और खिलाया करते थे ताकि वो आयरन की कमी का एक घरेलू नुस्खा पूर्ति हो सके। पर आप आजकल तो गोलियां भी आ गई है, अच्छे अच्छे खान पान भी हो गए, तो आप लौह तत्व की पूर्ति अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। दूसरा आता है फॉलिक एसिड या जिसको फॉलेट कहा जाता है। इसकी जरूरत भी शरीर को बहुत ज्यादा होती है। शरीर को जो है स्वस्थ लाल रक्त कण बनाने के लिए यानी कि आरबीसी के लिए क्या जरूरी है, आपका फॉलिक एसिड। तो आपका याद रखना है आरबीसी के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसकी गोलियां भी दी जाती है, खास करके गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली को और किशोरी बालिकाओं को। बिल्कुल ये महिला एवं बाल विकास आजकल निःशुल्क में जो है उपलब्ध कराता है, तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। बात करें फॉलिक एसिड की, तो फॉलिक एसिड की कमी से महिलाओं में एनीमिया, नवजात शिशुओं में गंभीर समस्याएं भी हो सकती है। इसलिए गर्भावस्था में पर्याप्त मात्रा में फॉलिक एसिड मिलना अत्यंत ही आवश्यक है। गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, जिगर यानी कि मांस की, आप बोल सकते हैं मूंगफली, अंडे, मछली, कुकुरमुत्ता जिसको आप मशरूम कहते हैं, मांस, मटर की फलियां, संपूर्ण भूसी युक्त अन्न जो है फॉलिक एसिड के स्रोत होते हैं। भूसी युक्त यानी कि चाहे आप गेहूं बोल सकते हो, धान में भी भूसी होती है, मतलब हर वो चीज, चाहे आप सोयाबीन वगैरह बोल सकते हो, जिसमें भी भूसी युक्त अन्न रहता है वो सारे का आप यूज कर सकते हो फॉलिक एसिड की पूर्ति के लिए। आपसे पूछ सकता है किसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है, किसमें लौह तत्व सर्वाधिक होता है, तो ये सारी चीजों को, सारे पॉइंट्स को जानना आप लोग के लिए बहुत आवश्यक है। बात करते हैं कैल्शियम की। आप सभी को पता होगा कैल्शियम हमारे हड्डियों और दांतों के लिए कितना जरूरी है। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दांतों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता जो है एकदम बोल सकते हो आप सर्वविदित है, सबको पता है। कहा जाता है कि बचपन में लड़कियों की कूल्हे की जो हड्डियां है उसकी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए भी, विकसित करने के लिए भी कैल्शियम बहुत आवश्यक होता है। ये अगर बचपन में दिया जाए कैल्शियम तो जब बड़ी होकर वो गर्भवती होंगी तो उसमें जो प्रसव के कारण होने वाली परेशानियां हैं वो कम होती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो कैल्शियम की गोली भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग भी देते हैं। साथ ही आप आशा जो रहती हैं, आशा दीदी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहते हैं, उनसे भी आप ले सकते हैं। बहुत ही कम मात्रा में आपको ये पीएचसी जो होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहां पे भी मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। गर्भावस्था में कैल्शियम का क्या रोल है देख लीजिए। जब एक महिला को पर्याप्त मात्रा में जब कैल्शियम चाहिए ताकि वो गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं उनकी हड्डियों को विकसित कर सके और खुद की हड्डियां और दांत भी मजबूत कर सके, इसके लिए जरूरी है। तो आप सुने होंगे गर्भ में जैसे शिशु है उसको ज्यादा कैल्शियम लगता है, तो पूरा महिलाओं की जो बोल सकते हैं उसके उनका जो कैल्शियम है वो सीधा सीधा ट्रांसफर होता है बच्चे में, तो जरूरी है ये चीजें। स्तनपान कराने के काल में कहा जाता है स्तनों से दूध की पर्याप्त मात्रा में बनने के लिए भी कैल्शियम चाहिए। दूध पिला रही है बच्चे को तो अगर उनको जो है स्तनपान कराना है तो भी पर्याप्त मात्रा में ये चाहिए ही चाहिए। प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की बात कर लेते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पे गलत लिखा है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये पूरा हड्डियों का कमजोर एवं भुरभुरा होना जो एक बीमारी होती है कैल्शियम की कमी से, उसकी रोकथाम के लिए भी हमको कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो आ गया था एसएफ में, मैंने उसी दिन ही पढ़ाया था इस चीज को। ऑस्टियोपोरोसिस याद रखिएगा कैल्शियम के कारण होता है, भुरभुरी हो जाती है हड्डियां, तो इसके लिए भी जरूरी है। आप कुछ कैल्शियम समृद्ध पदार्थ ले सकते हैं जैसे दूध, दही, पनीर, बादाम, सरसों, झींगा मछली, तिल, रागी, सीताफल, मौसम्बी, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, फलियां और खास करके सोयाबीन, ये सारी चीजों का प्रयोग किसके लिए कर सकती है, कैल्शियम के लिए। ऐसा नहीं है कि इन सब में जो है केवल विटामिन प्रोटीन ही पाया जाए, इसमें कैल्शियम के भारी स्रोत होते हैं, खास करके दूध और दूध से बनी हुई चीजें, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, कैल्शियम के सर्वाधिक स्रोत इसमें मिलते हैं। तो कैल्शियम आपके लिए जरूरी क्यों है, आपकी अस्थियों को मजबूती के लिए जरूरी है।
बात अगर करें हम आयोडीन की, तो भोजन में उपस्थित जो आयोडीन है ये आपके लिए क्यों जरूरी है? ताकि आप घेंघा या ग्वाइटर रोग जिसको कहा जाता है, गर्दन के नीचे देखिएगा आपको भाग फूल जाता है, थायराइड ग्रंथि जो है आकार में बढ़ जाती है, तो इसके कारण ये ग्वाइटर रोग होता है और स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं ये भी जो है सामने आने लगती है। तो घेंघा के साथ साथ जो और भी प्रॉब्लम्स है आयोडीन के कारण, जैसे मानसिक जो स्वास्थ्य है वो कमजोर हो जाता है, ये सभी होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण ये सारी चीजें प्रॉब्लम होने लगती है। अब देखिए, महिला अगर गर्भावस्था में अगर उसको पर्याप्त आयोडीन ना मिले तो क्या होता है? तो जैसे उनसे जो बच्चा पैदा होगा वो वहां पे ऐसा हो जाता है कि वो बच्चा मंद बुद्धि का हो सकता है। इसलिए कहा जाता है आयोडीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसके लिए आप कर क्या सकते हो? तो इसके लिए आपको आयोडीन की नमक, ये सामान्य सी चीजें है, आपको आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए, चाहे आप गर्भवती हो या आप दूध पिला रहे हो, बिल्कुल इसका करिए ताकि आपके बच्चे को ना घेंघा रोग हो और ना ही वो बच्चा मंदबुद्धि हो। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको आयोडीन लेना है। सामान्यतः जो है इसका सर्वोत्तम तरीका यही है कि आप भोजन में आयोडीन युक्त नमक का जो है सेवन करिए। बीच में तो आंगनबाड़ी में भी आयोडीन युक्त नमक जो है दिया जा रहा था। और झींगा मछली, ये आपका प्राकृतिक स्रोत होता है आयोडीन का, आप इसका भी सेवन कर सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन है। चलिए आते हैं विटामिन ए, जो शरीर के लिए ये भी जरूरी होती है। विटामिन ए रतौंधी की रोकथाम और कुछ शारीरिक संक्रमण जो है उससे रक्षा करता है। तो इसके लिए जो है आप रतौंधी समझते होंगे, कम रोशनी में या जब शाम हो जाता है दिखना बंद हो जाता है, ऐसी रोग है जो विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये महिलाओं में भी बहुत ज्यादा फैलता है, बच्चों में भी देखे होंगे। इसलिए तो खसरा के साथ विटामिन ए की खुराक ही दे दी जाती है बच्चे को 9 माह में। खास करके महिलाओं में अगर होती है तो इसके लिए भी महिलाओं को अलग अलग जो है प्रॉब्लम्स का सामना पड़ सकता है, तो उसको ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन ए की कमी से बच्चों में अंधापन भी हो सकता है, इसलिए विटामिन ए से संबंधित जो खाद्य पदार्थ है महिलाओं को खाना चाहिए और इसी के कारण विटामिन ए की खुराक भी दी जाती है। चलिए अच्छा पोषण एवं स्वास्थ्य के सुझाव भी देख लीजिए। प्रतिदिन अधिक से अधिक हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए आपको, खास करके विटामिन, खनिज और रेशों से जो अच्छी स्रोत वाली युक्त सब्जियां हैं वो खानी चाहिए। मूली, गाजर, टमाटर, सलजम, खीरा जैसी कच्ची सब्जियां भी आपको खानी चाहिए, यानी कि सलाद आपको खाना चाहिए। मुख्य खाद्य पदार्थ के साथ साथ सहायक खाद्य पदार्थ भी लेने चाहिए, जैसे हमने आपको बताया था विटामिन, प्रोटीन, वसा वाली चीजें, जैसे कि इडली, खिचड़ी, इन सभी में अधिक पौष्टिक होते हैं तो ज्यादा बार प्रयोग कर सकते हैं आप। इडली भी पौष्टिक रहता है, ध्यान रखिएगा। अपने भोजन में अंकुरित दालों का प्रयोग कर सकते हैं, खास करके आप मूंग को, चना को, इन सबको भिगा के भी खा सकती हैं। खाना पकाते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए ये भी देख लीजिए। सब्जियों को काटने से पहले भली भांति आपको धो लेना चाहिए, बाद में धोने से क्या फायदा। इन्हें पकाते समय बर्तन में को जो है आप ढक के रखें और भोजन वो आवश्यकता से अधिक आपको नहीं पकाना है, ज्यादा पकाने से उसकी जो पोषक तत्व है वो निकल जाते हैं। चावल पकाते समय उसमें केवल उतना ही पानी डालना जितना आपको पकाने के बाद उसका पानी फेंकना ना पड़े, इसीलिए कहा जाता है कुकर वाला भोजन ज्यादा पौष्टिक होता है। खा के देखिएगा, टेस्ट भी लगता है ना। गेहूं का चोकर एक पौष्टिक पदार्थ है, तो चोकर को बिना हटाए ही गेहूं से जो आटे के रोटियां बनी होती है वो खाना चाहिए। इसीलिए गेहूं जो आप खुद पिसवा के खाते हैं उसमें ज्यादा एक प्रकार से देखेंगे वो ज्यादा पौष्टिक होता है बजाय दुकान वाले की। वैसे मुझे ब्रांडिंग उसकी लोग नहीं करनी है, बट ध्यान रखिएगा ये ज्यादा पौष्टिक होता है। और भी चीजें देखते हैं जो हमें काम पड़ेगी। खराब पोषण के कारण आखिर बीमारियां क्यों होती है, जिसके लिए आपको अच्छा पोषण आवश्यक है। लड़कियों और महिलाओं में आवश्यकता से कम भोजन या कहे कि उनको कम पौष्टिक खाना मिलना, उनको ना मिल पाना, यही उनके बीमार पड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है। बार बार महिलाएं जो बीमार पड़ती है, लोगों को लगता है महिलाएं कमजोर हैं इसलिए बीमार पड़ रही है, ऐसा नहीं है। उनको खराब पोषण के कारण ही ये प्रॉब्लम होती है। कुछ जो प्रॉब्लम्स है देख लेते हैं क्या क्या है, जैसे एनीमिया यानी कि खून की कमी, जिसको रक्ताल्पता भी आप बोलते हैं। एनीमियाग्रस्त व्यक्ति में जो है खून की कमी हो जाती है। यह तब होता है जब शरीर से जो है लाल रक्त कणिकाएं जो है बोल सकते हैं कम होने लगती है, उनकी दर कम होने लगती है और ज्यादातर बोल सकते हैं आप व्हाइट ब्लड सेल्स बनने लगती हैं। इसका कारण यह भी है कि उनको प्रति मास जो माहवारी आता है उसमें खून बहुत ज्यादा जाता है, इसीलिए किशोरावस्था से रजोवृत्ति जो होती है, जब तक माहवारी शुरू होने से अंत होने तक की स्थिति जो रहती है, आयु रहती है, उसमें महिलाएं सर्वाधिक एनीमिया से ग्रसित होने की संभावना
संभावनाएं रहती है। संसार में एक रिपोर्ट बताती है गर्भवती महिलाओं में से 50% से भी अधिक ऐसी है जो एनीमिया रोग से पीड़ित है, जिसके कारण जो है उनके गर्भ में जो बढ़ते हुए शिशु है उसके लिए भी रक्त का निर्माण जो है आवश्यक हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है एनीमिया को दूर करना है, अगर आप गर्भवती है तो रेगुलर आयरन की गोली खाइए। यही चीजें है। एनीमिया गंभीर बीमारी है जिसके कारण महिला में कार्य क्षमता, सीखने की क्षमता, ये भी बुरा प्रभाव पड़ता है इस पर भी। वो ज्यादा से ज्यादा थकावट महसूस करने लगती है और ऐसी महिलाएं प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव होने के कारण मरने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं मातृत्व मृत्यु दर। तो आपको अगर पोषण की कमी रहेगी तभी तो आपको बीमारी होगी और यही मातृत्व मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखते हैं कुछ लक्षण, जैसे त्वचा का सफेद दिखना, जीभ, नाखून व पलकों के अंदर सफेदी यानी कि रक्तहीनता का आभास होना, चक्कर आना, विशेषकर जो है लेटी व बैठी वाली स्थिति में उठे आप, अगर आपको चक्कर आने लगा मतलब आप एनीमिक हो, बेहोश हो जाना, सांस फूलना, हृदय की गति तेज होना, ये सभी इसके लक्षण है। कारण क्या है एनीमिया का? तो सबसे बड़ा कारण है लौह जो तत्व है उसकी पूर्ति ना हो पाना, जिसके कारण नए जो आरबीसीज है वो नहीं बन पाते हैं और इसके कारण ही महिलाओं को ये प्रॉब्लम्स होती है। तो खासकर आप ध्यान रखें, जितना हो सके लौह तत्व जो हमने बताए हैं वो सारी चीजों को खाने का प्रयास करें या दूसरों को भी इन सब के बारे में बताएं। मलेरिया के कारण भी लाल रक्त जो है कण नष्ट हो जाते हैं, बार बार गर्भधारण करने से भी हो जाता है, कई लोग बार बार गर्भपात भी करवाते हैं, इसके कारण भी एनीमिया होने की संभावनाएं रहती है। कभी कभी बहुत सारी चीजें आप यूज करने लगते हो जो गर्भ निरोधन के उपाय में, उसमें भी आप गलत तरीके से बहुत सारी गर्भ निरोधक चीजें यूज करते हो तो उससे भी एनीमिया का प्रॉब्लम होने की संभावनाएं रहती है। पेट में कीड़ों पर परजीवियों के कारण जो है कीड़े पड़ जाते हैं आपके पेट में, तो परजीवी जो है वो खूनी दस्त करवाने लगते हैं, उसके कारण भी दिक्कत होती है। पेट में अल्सर होता है उससे भी कई लोगों को खून आने लगता है। तो ये सारी चीजें खून की कमी को बढ़ा देता है। खास करके माहवारी वगैरह भी आप देखते होंगे तो उसमें कई लोगों को ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाता है तो भी उनमें एनीमिया के लक्षण दिखने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ज्यादातर आप कोशिश करें आप जितना हो सके लौह तत्व की पूर्ति अपने शरीर को करते रहे जिससे आपको फायदा हो सके। इसकी उपचार रोकथाम देख लीजिए, जैसे मलेरिया परजीवी या कीड़ों के कारण जैसे एनीमिया है तो उसका आप उपचार करिए। आप जो है कोशिश करिए मलेरिया परजीवी जो है ना हो, आपको स्वच्छ पानी पे का यूज करें पीने के लिए, गर्म पानी का कर सकते हैं आप। अधिक लौह युक्त आपको खाद्य पदार्थों का सेवन करना है, इसके साथ साथ विटामिन ए, विटामिन सी वाले पदार्थों का भी करना है ताकि आपके शरीर के लौह तत्व और शोषण में जो लौह तत्व के में वृद्धि हो सके, आपका शरीर लौह तत्व का शोषण ज्यादा से ज्यादा कर सके। शोषण मीन्स होता है इसमें एक प्रकार से अवशोषित कर लेना, उसको अवशोषित कर लेना बोल सकते हो, अंदर खींच लेना। ठीक है, शोषण मीन्स गलत मत समझिएगा यहाँ पे। खट्टे फल, टमाटर विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं, ये भी खाइए आप। गहरे पीले और गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है, जैसे बोलते हैं पपीता वगैरह, ये खाना चाहिए। खैर गर्भवती महिलाओं को ये नहीं खाना चाहिए जो पपीता वगैरह है, पर ध्यान रखिए सब चीजें विटामिन ए के स्रोत होते हैं तो आप नॉर्मली भी यूज कर सकती हैं। अगर कोई महिला पर्याप्त मात्रा में लौह युक्त पदार्थ नहीं खा सकती तो उसे क्या करना चाहिए? आयरन की गोली खानी चाहिए। चाय, कॉफी, ये सभी चीजें जो आप है अन्न के जो बाहरी परत चोकर खाने से आप परहेज करिए, यानी कि आप एक प्रकार से जो भूसी भासी से बनी हुई चीजें होती है, चाय कॉफी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, इन सब से आप परहेज करिए। ये क्या करते हैं? लौह अयस्क के जो शोषण होता है, जो आप बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन जो होता है, उसको घटाती है। तो इसके लिए आपको इन सब से परहेज करना चाहिए। स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो कीड़े के अंडे हैं जो शौच में हो सकते हैं वो आपको इन्फेक्शन ना करें। ठीक है, इसको ध्यान रखें आप। बिल्कुल भी आपके क्षेत्र में हुक वर्म काफी प्रचुर मात्रा में है, अगर हुक वर्म जो बोला जाता है, तो आप नंगे पैर खेतों जमीनों पर ना चले, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा बच्चे के जन्म में जो है आप कम से कम 2 से 3 वर्ष का अंतर रखें। ऐसा करने पर 2 गर्भों के बीच आपका जो शरीर है वो लौह तत्वों का कुछ भंडारण कर लेता है ताकि आप सेकंड प्रेगनेंसी के लिए क्या हो सके? तैयार हो सके। तो बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज को भी। तो ये महिलाओं के लिए स्पेशली है आज का जो टॉपिक है हमारा। उसके अलावा बेरी बेरी रोग को भी देख लीजिए। एनीमिया के बाद दूसरा बेरी बेरी है जो ज्यादा प्रभावित करता है। यह जो रोग है थायमिन, जो एक प्रकार का क्या है? विटामिन बी है, इसकी कमी के कारण होता है। थायमिन जो है विटामिन है, इसलिए भोजन को ऊर्जा परिवर्तित करने में सहायता करता है। अब इसकी कमी हो जाए अगर आपको तो क्या होगा? आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो एनीमिया की तरह यह भी क्या करता है? किशोरावस्था से रजोनिवृत्ति तक, यानी कि जब तक आपका पीरियड चल रहा है उस चक्र के बीच ही आपको होता है और आपके बच्चे को भी यह हो जाता है बेरी बेरी। जरूरी नहीं है
कि सिर्फ महिलाओं को, बच्चों को भी होता है। बेरी बेरी होने की संभावना तब ज्यादा होती है जब भोजन में मुख्य खाद्य पदार्थ का जो होता है उसकी बाहरी सतह, यानी कि जो पॉलिश किया हुआ अगर आप चावल खा ले, है ना, या ऐसी चीजें खा ले जो आपको लग रहा है कि गलत चीजों से बनी हुई है। कई लोग क्या है, प्लास्टिक की पॉलिश करके बेचते, देखे होंगे आप। अब मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे देश का, कौन इसमें घपला करता है आप सभी को पता होगा, हमारा दुश्मन, है ना। तो ऐसी चीजों को खाने से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसा कंदमूल जिसमें स्टार्च की मात्रा काफी अधिक हो, जैसे टेपियोका, ये सभी चीजों से आप खाने से परहेज करें। चलिए लक्षण देखते हैं। भूख ना लगना, खाने की इच्छा ना होना, भयंकर कमजोरी, पैरों में बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, शरीर में सूजन आ जाता है, दिल काम करना बंद कर देता है, जिससे अचानक मृत्यु तक हो सकती है। ये बच्चे में हो चाहे महिलाओं में, दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जिसमें थायमिन यानी कि विटामिन बी ज्यादा मात्रा में हो, जैसे अन्न हो सकते हैं, गेहूं, चावल, मक्का, ये सभी चीजें, दाल जैसे मटर हो गया, चना हो गया, अरहर दाल हो गया, त्योरा दाल हो गया, ये सब खाइए आप। दूध और अंडा भी खा सकते हैं अगर आपको खाना है। ये सारी चीजें थायमिन को बढ़ाती है। अगर ये सभी खाना संभव ना हो तो रोगी को क्या करनी चाहिए, थायमिन की गोलियां यानी कि विटामिन बी की गोलियां खा लेनी चाहिए। वो भी आपको जो है कार्य में जो है सहायता कर देगी। अगर आपको जो है बेरी बेरी से प्रॉब्लम होने वाली है तो उससे सहायता कर सकती है। उसके अलावा रतौंधी तो आंखों की एक बीमारी है जो आमतौर पे 2 से 5 वर्ष के जो है बच्चों को होती है, सर्वाधिक वयस्कों में भी होती है विटामिन ए की कमी के कारण, आपको पता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, गहरे पीले रंग और हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां खाएं, फलों एवं ऐसे पदार्थों को खाएं जो आपको विटामिन ए के प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जिसमें। तो ऐसे पत्तेदार सब्जियां एवं फलों का सेवन करिए, खास करके गहरे पीले और गहरे हरे रंग के, जो कि विटामिन ए भरपूर मात्रा में दे, जिससे आप रतौंधी से बच सकते हैं। वैसे रतौंधी के लक्षण देख लीजिए, क्या पता क्वेश्चन में पूछते हैं। इट इज रतौंधी में सबसे पहले पीड़ित महिला को कम रोशनी में या हल्के अंधेरे में देखना कम हो जाएगा, जिससे वो नहीं देख पाएगी, खास करके शाम के समय। अगर उससे उपचार ना मिले तो आंखों में सूखापन होने लगेगा, यानी कि जो नमी है वो कम होने लगेगी। आंखों के सफेद हिस्से जो है सामान्यतः चमक कम होने लगती है, जिसके कारण उनकी आंखों में क्या पड़ेगा, सिलवट पड़ेगा। आंखों में जो है बिटॉट स्पॉट बन जाएगा। कॉर्निया यानी कि पुतली के जो ऊपर पारदर्शी भाग में जो है सूखापन आने लगेगा और वहां पे गड्ढे बनने लगेगी। तो ये सूक्ष्म गड्ढे कॉर्निया में बने लगेंगे, जिससे देखने की क्षमता कम होने लगेगी। नरम होकर कॉर्निया जगह जगह से उभरने लगेगी, फट भी सकती है ये। और आंखों में दर्द तो नहीं होगा, परंतु संक्रमण के कारण कॉर्निया में जो सफेदी जो बनने के कारण जो है अंधापन की समस्या आ सकती है, अच्छे से नहीं दिखाई देगा। इसका उपचार देख सकते हो आप, भोजन में आप गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां यूज करें, जैसे पालक मेथी। तो आज से आप ऐसी डाइट लेना शुरू कर दीजिए। पीले एवं लाल फल जो है आप खाना चालू कर दीजिए, जैसे गाजर, पपीता, आम, ये सभी खाना चालू कर दीजिए। दूध, अंडा, जिगर, गुर्दा मतलब मांस की बात करें, विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। इनके खाने से आप क्या विटामिन ए की पूर्ति कर सकते हैं, विटामिन ए की कमी से बच सकते हैं। इसीलिए तो देखिएगा पोर्क, लीवर वगैरह का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है। वैसे खा सकते हैं आप अगर आप नॉन वेजिटेरियन है। अगर आप किसी कारण ऊपर बताए गए खाद्य पदार्थों को खा नहीं पाते तो आपको विटामिन ए की कैप्सूल ले लीजिए। आजकल तो सभी विटामिन की कैप्सूल है। विटामिन ई की कैप्सूल जो खाने से ज्यादा लोग बालों में ज्यादा लगाते हैं, है ना, आपको पता होगा, पर खाने के लिए भी यूज करते हैं उसको। जो महिला ठीक से भोजन नहीं खाती उसे ठीक से भोजन खाती है उसे तो सारे विटामिन प्राप्त हो सकते हैं। अगर विटामिनों की गोलियां, इंजेक्शन, शरबत और टॉनिक लेने से बेहतर है कि आप क्या करें, ठीक से भोजन करें। मतलब अगर मैं बोलूं सारे विटामिन की तो गोली अवेलेबल है, कैप्सूल अवेलेबल है, अगर सबको खाना है, आपके लिए क्या संभव है एक टाइम में सारे को खा लो आपको सारे विटामिन मिल जाए? ऐसा संभव ही नहीं है। कोशिश करिए कि आप सारे अच्छे अच्छी चीजें खाइए जो सारे प्रकार के विटामिन आपको देती हूं, क्योंकि खाने में जो चीजें मिलती है वो टेबलेट या गोली से नहीं है, ये बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा। कभी कभी पौष्टिक भोजन आसानी से उपलब्ध नहीं होता तो महिला पहले से ही कुपोषित है तो इसे यथासंभव तुरंत भोजन करना चाहिए, साथ में ही विटामिन की गोलियां भी खानी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी आपको भोजन नहीं मिल पाता जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो भोजन भी खाइए, ज्यादा विटामिन जरूरत पड़ी तो गोली भी साथ साथ खाइए। विटामिन की गोलियां सुइयों की तुलना में ज्यादा असर यह है कि आप क्या करें, इन सबको ना लें और इससे बेहतर है अपने खान पान पे बिल्कुल ध्यान रखें, खास करके पौष्टिक एवं संतुलित आहार खाने पर ज्यादा ध्यान दें।
स्वास्थ्य पर परिणाम इससे क्या हो सकता है? देखिए, जैसे आज स्वास्थ्य जो खराब हो रहा है, कारण क्या है? एक तो हम पूरा खाद वाली चीजें खा रहे हैं, दूसरा मिलावट वाली चीजें खा रहे हैं, विशेषकर रसायनों द्वारा जो है दुष्परिणामों के, जो रसायनों के दुष्परिणामों के कारण क्या होता है, आपके पेट में जो है गड़बड़ी होने लगती है, कैंसर जैसा समस्या उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अब खाद से बनी पूरी चीजें, उगी हुई चीजें खा रहे हैं, सही चीजें तो खा ही नहीं रहे हैं। क्योंकि आपको पैदावार बढ़ाने के लिए व्यक्ति क्या कर रहा है? ज्यादा से ज्यादा खाद का प्रयोग कर रहा है, रसायन का प्रयोग कर रहा है, जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम कर रहे हैं। शरीर के आंतरिक अंग जैसे गुर्दा, दिल, जिगर, इन सब पे भी प्रभाव डाल रहे हैं। स्तनों, अंडाशय, जिगर में रसौली, एनीमिया, गर्भपात, लकवा, मंद बुद्धि पर होना, बांझपन होना, आंखों और हड्डियों का कमजोर होना, फेफड़ों का कमजोर होना, दिल का कमजोर होना, सभी आप जो देखते हैं ये कारण है आपका मिलावट का होना, रसायन युक्त जो पदार्थ उगाए जा रहे हैं उनका हमें खाना, जिसके कारण हम मृत्यु तक को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सभी कारण है जो आपको पोषण पे, या पोषण बोल सकते हो, या फिर के पोषण संबंधी बीमारियां जो आपको लाती है। और आपके जो अच्छा पोषण, अगर आप इसके बदले आप अच्छा पोषण लेना चाहते हैं तो बिल्कुल बताए गए तरीकों से आप ले सकते हैं और आपको इससे परिणाम भी अच्छा मिलेगा। आप बाहरी दवाई गोली से बचना चाहते हैं तो बिल्कुल खान पान पर ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा मधुमेह हो गया, हाई बीपी, लो बीपी, ये सभी महिलाओं के पोषण पर असर डालने के कारण ही होता है। अगर वो अच्छा नहीं खाती हैं तो ये सभी प्रॉब्लम्स होने। संतुलित आहार का अर्थ एवं महत्व। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें विभिन्न समूहों के खाद्य पदार्थों का समावेश इस प्रकार हो कि वह शरीर की आवश्यकता के अनुसार समस्त पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार की परिभाषा। एक वैज्ञानिक है सी गोपालन के अनुसार वह आहार जिसमें शरीर की समस्त पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सभी पोषक तत्व उचित मात्रा एवं अनुपात में पाए जाते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। शरीर को संतुलित आहार की आवश्यकता किन कारणों से होती है? तो यहाँ पे निम्नलिखित कारण लिखे हुए हैं जिनके कारण शरीर को निम्न कारणों से संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। सबसे अधिक संतुलित आहार की आवश्यकता किन्हें होती है? वैसे तो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीवों को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, किंतु सबसे अधिक संतुलित आहार की आवश्यकता बढ़ते हुए बच्चों को, किशोरी बालिकाओं को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को, कुपोषित बच्चों को और एक बीमार व्यक्ति को संतुलित आहार की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। संतुलित आहार की आवश्यकता सभी जीवों को उनकी कार्यशक्ति के अनुसार अलग अलग होती है और उसे प्रभावित करने वाले कारक व्यवसाय, शारीरिक बनावट, लिंग, आयु, जलवायु और विशेष शारीरिक अवस्था। उदाहरण के लिए व्यवसाय में अधिक शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों जैसे कूली मजदूर, लखड़ारा, धोबी, रिक्शा चालक की शक्ति व ऊर्जा अधिक मात्रा में खर्च होती है, इसीलिए उन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। संतुलित भोजन नहीं लेने से निम्न हानियां होती हैं। शरीर में रोधक क्षमता क्षीण हो जाती है, भूख कम लगती है, आलस्य, थकान और नींद आती है, अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ती है, मांसपेशियों का समुचित विकास नहीं होता है। इसीलिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। शरीर पीला और दुर्बल दिखाई देने लगता है, शारीरिक क्षमता क्षीण हो जाती है, आंखें पीली हो जाती हैं, कमजोरी का अनुभव होने लगता है, शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए सभी मनुष्यों को उनकी शारीरिक क्षमता और कार्य क्षमता और उम्र के अनुसार संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है। अब हम पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में से कौन सा यौन संबंधी है? हाइपरटेंशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस,
सेक्स व्याधि और हीमोफीलिया। तो हमारा इसका आंसर है डी, हीमोफीलिया रोग आनुवंशिक रोग है। दूसरा क्वेश्चन है, जापानी इंसेफेलाइटिस का क्या कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या परजीवी, प्रोटोजोआ। तो इसका उत्तर है बी, विषाणु। तीसरा क्वेश्चन है, केसीन दुग्ध होता है? ए जीवाणु, बी प्रोटीन, सी वसा और डी शर्करा। तो केसीन दुग्ध जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ऑप्शन है लैक्टोज, साइक्रोज, सेक्रोज और कैरोटीन। तो इसका उत्तर है ए, लैक्टोज, जो कि दूध में लैक्टोज पाया जाता है एवं इससे मिठास आ जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, घात करो और छुप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है? ऑप्शन है ए, RSV विषाणु, HIV विषाणु, डाबर विषाणु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए वाला, RSV विषाणु। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। तो इसका आंसर है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। आप हमें विटामिन डी का रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़। इसका आंसर है बी, दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए, रेटिनॉल, बी थायमिन, सी राइबोफ्लेविन और डी पायरिडॉक्सिन। तो जो हमारा विटामिन ए है, रेटिनॉल, वो बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। ए, रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? ऑप्शन है मलेरिया, पोलियो, फिलपाओ और जापानी इंसेफेलाइटिस। उत्तर है जापानी इंसेफेलाइटिस। अगला क्वेश्चन है, मीना-माता रोग का कारण है? ऑप्शन है ए, पारा, बी, सीसा, सी, जस्ता और डी कैडमियम। तो मीना-माता रोग जो है वो उसका आंसर है पारा की कमी के कारण होता है।